हम ये केसेस पढ़ लेते हैं। ये लास्ट वीडियो होगी, इसमें जल्दी से वाइंड अप करेंगे सब कुछ। देखो, लेंस के भी 6 केस होते हैं। जो हमारे पास होता है कन्वेक्स लेंस, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इतना कुछ लिखा है तो थोड़ा वैल्यू करना। कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। मतलब ये कनकेव मिरर की तरह ही काम करेगा। कन्वर्जिंग ही होता है, कनकेव मिरर की तरह ही काम करेगा। इसका फोकस कौन सा एक्टिव है? ये वाला, ये वाला। हर बार ये वाला फोकस एक्टिव है। जब भी पैरेलल रे आ रही है उस फोकस से पास करे, इस फोकस से नहीं। तो ये पोल से उस तरफ की डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते हैं। तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव। और जिस लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, वो कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस। ये याद हो जाना चाहिए। कन्वेक्स तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ, ठीक है। अगर लेंस की बात कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा वो कन्वर्ज करता है, कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है बट वो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है बट वो डाइवर्जिंग लेंस होती, मिरर होता है, ठीक है। बट अभी हम इस पे बात करते हैं। पहला इनफाइनाइट पैरेलल रेज आ रही थी, फोकस पे मीट करेंगे, हाईली डिमिनिश्ड रियल इन्वर्टेड इमेज। इस बियॉन्ड 2f1 रखेंगे तो f2 और 2f2 के बीच में बनेगी, डिमिनिश होगी, रियल इन्वर्टेड होगी। 2f1 पे रखेंगे तो 2f2 पे ही बनेगी, रियल इन्वर्टेड सेम साइज़ होगी। अगर 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड 2f2 बनेगी, थोड़ी मैग्नीफाइड होगी, रियल इन्वर्टेड होगी। फोकस पे रखते तो पैरेलल चली जाएंगी, तो इन्फिनिटी पे मिलेंगी, हाईली मैग्नीफाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, इस केस पे ही हमारे माइक्रोस्कोप वगैरह बेस्ड हैं। तो अब हमने रखा F1 और O के बीच में, तो यहाँ रखा तो एक F2 पास कर दिया कि इससे ऑप्टिकल सेंटर से HD पास हो जाएगी, तो पीछे इमेज बनेगी। तो बिहाइंड ऑब्जेक्ट बनेगी। लेंस के बिहाइंड नहीं बोल सकते, क्योंकि लेंस का बिहाइंड तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हम बोलेंगे बिहाइंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, बिहाइंड ऑब्जेक्ट इमेज बनी, वर्चुअल और इरेक्ट बनी और मैग्नीफाइड, ठीक है। और ये हो गया कनकेव लेंस। इसका देखो, हमने ये रे भेजी, इस फोकस के हिसाब से वो डाइवर्ज हुई, इस फोकस के हिसाब से वो डाइवर्ज हुई। तो ऑप्टिकल सेंटर तो ये हुआ, तो इसका फोकस क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। इस तरफ मेजर करेंगे तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव होगी ना। यही मैं तेरे को समझाना चाह रहा हूँ कि फोकल लेंथ नेगेटिव लेंस में बात करें तो वो डाइवर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ पॉजिटिव बात करें लेंस में तो वो कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको देखना। अभी हमने ये पढ़ा था, ये दो साइड होगी। एक R1 हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, R2 हमें खुद दिख रहा है इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस का तो रेडियस ही नहीं होता, अभी पहले भी करवाया था। तो हम देख, R1 क्या हुआ 20 सेंटीमीटर, R2 क्या हुआ इनफाइनाइट, ठीक है। और μ1 क्या हुआ, यहीं से तो लाइट रह जाएगी, कैसी भी लाइट भेज दी। μ1 हुआ 1 और μ2 हुआ 3/2, क्योंकि ये दे रखा होगा, नहीं तो ग्लास है तो 3/2। फोकल लेंथ निकालो, 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस में 1/r1 माइनस में 1/r2। तो क्या लिखेंगे? 1/f इज इक्वल टू μ2 क्या हुआ 3/2, 1 1 ही है तो इसको एज इट इज़ रहेंगे 1/20 माइनस में 1/∞। ये वाली टर्म तो होगी 0। तो 2 - 1 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 - 2 जो कि 1 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/20 1/f। तो फोकल लेंथ क्या आई? 40 आई सेंटीमीटर में। फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो यहाँ से हमें पता चलेगा। लेंस मेकर फॉर्मूला सीख लिया, डिराइव करना भी आ गया, बट ये एप्लीकेशन जब तक नहीं आएगी ना तब तक क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। फोकल लेंथ पॉजिटिव आई, हमें बताना पड़ेगा कि ये मिरर रिएक्ट करेगा कन्वर्जिंग की तरह, ये कन्वर्ज करेगा रेज को, ठीक है। ये समझाना चाह रहा हूँ। देखो, एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो, हम इस क्वेश्चन में भी इधर से भी रे डाल सकते हैं और इधर से भी रे डाल सकते हैं। थिन लेंसेज में यही फ़ायदा होता है। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ही थिन लेंसेज के लिए, थिक के लिए नहीं है। तो इधर से डालो, इधर से डालो, आंसर तुम्हें सेम ही मिलेगा। बस इतना फ़र्क पड़ जाएगा, अगर तुम इधर से डाल रहे हो तो तुम्हारी क्या हुई, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये हुई, और इसका रेडियस जो है ना R1, जो कि ऐसे सर्कल में होगा, ये नेगेटिव लेना पड़ेगा उस समय पे तुमको। R1 नेगेटिव लेना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम ही आएगा, चेक करके देख लेना। अब देखो, ये है, अगर मैं इधर से रे डाल रहा हूँ, इंसिडेंट रे मैं इधर से डाल रहा हूँ, इधर से कुछ मैंने रे डाली, ठीक है। तो अब दिखना चाहिए कि ये ना R1 का भी सर्कल इधर बन रहा है और R2 का भी सर्कल इधर बन रहा है। तो इंसिडेंट रे अगर मेरी इधर है ना, तो ये R1 भी मेरा नेगेटिव हुआ -20 और R2 भी मेरा नेगेटिव हुआ -30, ठीक है। तो कोई नहीं, हम लिख लेंगे इसको। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2। तो हम लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं, व्यू इज इक्वल टू μ2/1, μ2/μ1। तो 2/1 लिख दूँ, माइनस में 1, 1/r1, माइनस का 1/20 लिख दूँ, माइनस ऑफ माइनस R2 हो गया। R2 नेगेटिव में इसलिए कह रहा हूँ।
तो 1/f इज इक्वल टू 2 - 1, ये तो 1 हो गया। मैं इसको लिख देता हूँ 1/30 माइनस में 1/20। तो फोकल लेंथ क्या आई, माइनस का 1/60 आई। करके देख लेना, इनका एलसीएम 60 होगा तो 32 से 60, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई, 23 से 60, नीचे भी 3 मल्टीप्लाई, ताकि नीचे सेम बन जाए। ठीक है, 60 तो 2 - 3 बना, ये वाला -1 होता है तो लिख दिया ऊपर, नीचे 60। फोकल लेंथ आई -60। फोकल लेंथ नेगेटिव से क्या पता चलता है, लेंस है। फोकल लेंथ नेगेटिव मतलब डाइवर्जिंग लेंस होगा, डाइवर्जिंग लेंस, ये पता चलता है हमको। फोकल लेंथ तो निकाल लेंगे, फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा नेचर ऑफ लेंस कैसा है। अब मैं एक चीज़ और समझा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यूज़ में। कटिंग ऑफ लेंस, अगर मैं एक लेंस को, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कट कर दूँ तो ये ऐसे में बन जाएगा। अगर इस लेंस की फोकल लेंथ f थी तो कटने के बाद इन दोनों की भी f और f ही रहेगी, ये होता है कंसेप्ट। एक और क्वेश्चन नहीं, एक और वे हो सकती काटने की। अगर मैंने इसको ऐसे काट दिया, अगर इनिशियली इसकी मतलब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कट कर दिया, अगर इनिशियली इसकी फोकल लेंथ f है तो जो कटने के बाद आएगा ना पार्ट, इसकी 2f इसकी हो जाएगी और 2f इसकी हो जाएगी, मतलब डबल हो जाती है फोकल लेंथ। अगर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस की होती है ना, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कट कर दिया ना तो सेपरेट होने वाले पार्ट्स की 2f हो जाएगी वो फोकल लेंथ न्यू। अब देख, एक कुछ कंसेप्ट और होता है कि एक लेंस ये रखा है, ये होता है कंबाइंड फोकल लेंथ निकालना लेंस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस समझा रहा हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी f1 है और इसकी f2 है, अगर मेरे को f इक्वाइवेलेंट निकालना है ना कि लेंस का इक्वाइवेलेंट फोकल लेंथ कितनी आएगी, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है f इक्वाइवेलेंट निकालना है ना अगर, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f इक्वाइवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस में 1/f2। इसकी प्लस में दे रखी है, इसकी माइनस में दे रखी है। अगर वो बोले कि ये वाला है कन्वर्जिंग तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, ये बोले कि डाइवर्जिंग लेंस है तो इसकी नेगेटिव लेंगे। अपने हिसाब से रख के f इक्वाइवेलेंट निकालना। जो f इक्वाइवेलेंट आएगा मतलब कि नया लेंस, इनको कंबाइन करने के बाद जो लेंस बनेगा उसकी, अगर वो पॉजिटिव आई तो हम कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस बनेगा इन दोनों को मिला के। अगर वो नेगेटिव आई तो कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस बनेगा। ठीक है, एक क्लियर हुआ। अगर मेरा ये दो लेंस किसी d डिस्टेंस से दूरी से जुड़ रखे हैं, d डिस्टेंस है इनके बीच में, ऐसे हैं, तो इनकी नेट फोकल लेंथ ऐसे निकलती है 1/f इक्वाइवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस में 1/f2 माइनस में d/f1/f2, ये निकलेगी f इक्वाइवेलेंट। अब वो बता ही चुका हूँ, f इक्वाइवेलेंट पॉजिटिव आई तो कन्वर्जिंग लेंस होगा, नेगेटिव आई तो डाइवर्जिंग लेंस होगा, उस हिसाब से बना देना। एक और, हालांकि ये आएगा या नहीं मुझे नहीं पता, आ भी सकता है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, ये तो बहुत बेसिक है, एमसीक्यूज में आ जाएंगे, बोर्ड का लेवल बहुत बढ़ रहा है। ये इनके बीच में डी डिस्टेंस और इनके बीच में ना कोई लिक्विड भर दिया है, कोई भी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू मान लेते हैं, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड भर दिया है। और इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है। तो f इक्वाइवेलेंट 1/f इक्वाइवेलेंट निकलेगा 1/f1 प्लस 1/f2, बस कुछ नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाता है, माइनस में d/μ f1 f2। ये हो गया फाइनल फोकल लेंथ। ये हो गया सारा बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। एप्लीकेशन समझा दी, ये एक नई चीज़ बता दी।